हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। स्वास्थ्य का संबंध लिखा है रोग, उसी प्रकार से आनंद का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा है पति, उसके बाद है दोस्तों पत्नी, उसके बाद है परिवार, तो कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया। इसी प्रकार से एक श्रृंखला है दोस्तों, एक सीरीज है यहाँ पर इस तरीके से, तो इस डॉट डॉट जो दिया गया है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 6 है, जिससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं दोस्तों, जो अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुका है, चाहे वो एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, एसएससी जीडी, एएलपी टेक्नीशियन, हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब क्वेश्चन बार बार पूछा गया। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ड्राइवर भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो कौन सा बुक से तैयारी करेंगे दोस्तों, तो चक्षु के द्वारा निकाला गया है बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ड्राइवर भर्ती परीक्षा 2025 के लिए स्टडी गाइड, जो सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों बीआरओ एग्जाम के लिए, क्योंकि एकदम सिलेबस के अनुसार इस बुक को निकाला गया। देखिए इस बुक में आपको क्या देखने को मिलेगा, 800 प्लस एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, जो सेलेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए जैसे ही आप बुक के अंदर में देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जिस जिस चैप्टर से सवाल आपके एग्जाम में आएंगे सारे चैप्टर को इस बुक में कवर किया गया है। जैसे दो पार्ट में सिलेबस को बांटा गया है। जैसे सबसे पहले आपका देखिए विषय सूची में कि भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, संस्कृति, विरासत, भूगोल, इसी तरीके से सब चैप्टर को। उसी प्रकार देखिए आपका ट्रेड से भी कुछ सवाल पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर ऑटोमोबाइल से सुरक्षा एवं सावधानियां, देखिए बस इतना ही चैप्टर से सवाल आएंगे और इस बुक में सारे चैप्टर को कवर किया गया है। यह बुक खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों, जरूर परचेज कर लेंगे, क्योंकि बीआरओ एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट बुक है, चक्षु के द्वारा निकाला गया है, क्योंकि इसमें 800 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, बहुविकल्पीय यानी सिलेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अन्य बुक की तुलना में यह बुक हमको काफी बेस्ट बुक लगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले नंबर क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या दिया गया है कि स्वास्थ्य का संबंध लिखा है दोस्तों रोग, उसी प्रकार से आनंद का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको तरीका बताते हैं कि क्या हुआ है। कि स्वास्थ्य का अगर रोग लिखा है तो कैसे लिखा होगा, और आनंद का आपसे पूछा गया, तो स्वास्थ्य और रोग क्या है हम लोगों का विलोम शब्द दिया गया, तो इस जगह पर आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द दिया गया है। तो जैसे देखिए स्वास्थ्य का रोग यानी कि विलोम शब्द यानी उल्टा दिया है, तो आनंद का हम लोगों का विलोम यानी उल्टा शब्द क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर दुख हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य का संबंध रोग लिखा है, यानी स्वास्थ्य और रोग में क्या संबंध है, तो विलोम शब्द दिया गया। उसी प्रकार से आनंद का विलोम क्या हो जाएंगे दोस्तों, दुख हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर यानी कि कोई खुशी है तो कोई क्या हो जाए, आनंद का मतलब एक खुशी यानी हम लोगों का, तो उसका विलोम क्या हो जाएंगे दोस्तों, दुख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने, ब्लड रिलेशन का सवाल दिया गया। देखिए कह रहा है कि क ख का क्या है दोस्तों, पिता है। तो चलिए बना लेते हैं, यानी क जो है, ये क जो है हम लोगों का ख का पिता है, तो इस तरीके से बनेगा। पुरुष जेंडर के लिए आपको प्लस लगा देना है और महिला जेंडर के लिए माइनस लगा देना है। तो क ख का पिता है। फिर लिखा है कि ख गौ की पुत्री है, यानी ख जो है दोस्तों वो गौ की पुत्री है, तो ये देखिए गौ की क्या हो जाएंगे, पुत्री हो जाएंगे। तो ये बात क्लियर हो गया कि ये पुत्री है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, हस्बैंड और वाइफ हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि वहां पर लिखा है क जो है ख का पिता है, यानी क जो है ख का पिता है, तो ये इधर से बोल रहा है कि फिर आगे जैसे बढ़े तो ख गौ की क्या है दोस्तों, पुत्री है, तो पुत्री है, तो ये महिला जेंडर हो गया। तो ये भी बात क्लियर होगा, पुरुष जेंडर के लिए प्लस और महिला जेंडर के लिए माइनस लगा देना है। आगे देखिए फिर लिखा है कि गौ जो है घौ की पुत्री है, यानी गौ जो है ये घौ की, तो यहाँ पर हम लोगों का घौ लिख देते हैं, यानी घौ की क्या है दोस्तों, उसने बोला है
कि घौ की पुत्री है, तो पुत्री है तो ये हो गया। घौ की, देखिए लिखा है कि गौ जो है वो हम लोगों का घौ की क्या है, पुत्री है। तो आगे दिया है कि क तथा घौ में क्या मध्य है, तो देखिए इसका ई कौन लग जाएगा दोस्तों, सीधा सा, यानी कि इसका इससे क्या संबंध हो जाएगा, तो इसका कौन लगेगा, दामाद लगेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन ऐसे क ख का पिता है, फिर लिखा है कि ख जो है गौ की पुत्री है, फिर लिखा है कि गौ जो है वह घौ की क्या है, पुत्री है। तो पुत्री है महिला जेंडर के माइनस पुरुष जेंडर के प्लस, तो इस तरीके से हो गया। तो इसका ई कौन लगेगा दोस्तों, क यानी घौ का, तो दामाद लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया, एक श्रृंखला दिया है, एक सीरीज दिया गया है। तो चलिए इस सीरीज को कैसे पूरा करेंगे। जैसे यहाँ पर जेड है, आगे देखा जाए तो डब्ल्यू, उसी प्रकार से आगे देखा जाए एस, उसी प्रकार से आगे देखा जाए एन, और इसी जगह पर डॉट डॉट जो क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर ए है, यानी ये जो डॉट डॉट दिया है इसी जगह आपको बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए जेड से अगर आप डब्ल्यू पे जा रहे हैं तो 3 लेटर का क्या क्या है दोस्तों, उसने कमी क्या है, और डब्ल्यू से एस पे जा रहे हैं तो यहाँ पर 4 लीटर का कमी क्या है, और एस से यदि एन पे जा रहे हैं तो उसने कितना लीटर का, 5 लीटर का कमी क्या है। उसी प्रकार से इस जगह पर आएंगे तो 6 लीटर का कमी कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एच हो जाएगा। और इसी प्रकार से आगे जो बढ़ेंगे यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो 7 लीटर का क्या कर देंगे दोस्तों, कमी कर देंगे। तो इस तरीके से आपका आंसर निकलेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका क्या आएगा, एच आएगा। कैसे आएगा, क्या तरीका है, तो देखिए सब में घटते गया, -3 -4 -5 -6 इस तरीके से चला है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, कई बार रिपीट कर चुका और पूछा गया है कि पासे के, यहाँ पर क्या पूछा है कि 4 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे, यानी 4 बिंदु के विपरीत पूछा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसको पहला पासा मान लेंगे, ये हो गया हम लोगों का दूसरा पासा। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा तीसरा पासा और ये हो जाएगा चौथा पासा। तो कोई सा भी ऐसा 2 पासा लीजिए जो कॉमन हो जाए। तो देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा पासा लेंगे जो 2 चीज हम लोगों का कॉमन निकलता हो। तो देखिए एक बात बताते हैं कि कैसे करेंगे। देखिए 5 और 6 इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, 5 और 6 दोनों में मिल रहा है 5, और देखिए 5 बिंदा और 6 हम लोगों का बिंदु। उसी प्रकार से 5 बिंदु और 6 बिंदु इन दोनों में मिल रहा है, तो ये दोनों तो कॉमन हो गया, 5 और 6 कॉमन हो गया। तो वही पूछा था कि 4 के विपरीत क्या होगा। तो 4 के विपरीत, देखिए 4 के विपरीत 4 हम लोगों का यानी बिंदु है, तो 4 बिंदु के विपरीत क्या हो जाएंगे 1, और 1 के विपरीत क्या हो जाएंगे दोस्तों 4। यानी आपसे पूछा गया था 4 बिंदु के विपरीत, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएंगे 1 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने का यही एक तरीका है कि सबसे शॉर्ट सबसे सरल, कि आपको कॉमन देखना होता है, क्या कॉमन मिल रहा है। तो दोनों में कॉमन मिल रहा है, देखिए 5 इसमें भी 5 और हम लोगों का 6 दोनों में कॉमन हो गया, इसमें भी 5 और 6, इसमें भी 5 और 6, तो बचा 1। तो 1 के विपरीत क्या हो जाएंगे दोस्तों 4 हो जाएंगे, और 4 के विपरीत पूछा जाता है तो क्या हो जाता है 1 हो जाता। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएगा। बस कॉमन देखना होता है कि कौन सा कॉमन निकल रहा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखा जाए, हम लोगों के सामने दिया गया है पी डी का भाई है। तो चलिए बना लेते हैं, इस जगह पर लिखते हैं पी डी का एक्स पी की बहन है, फिर लिखा है एफ डी की बेटी है। तो कोई बात नहीं, इसी जगह से लेते हैं, यानी पी क्या है, डी का भाई है। तो चलिए बना लेते हैं डी का भाई है, पुरुष जेंडर है। तो आपको बता चुके हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन कि पुरुष जेंडर के लिए प्लस, महिला जेंडर के लिए माइनस। आगे लिखा है एक्स जो है वो पी की बहन। तो चलिए यहाँ पर बना लेते हैं एक्स क्या है दोस्तों, पी की बहन है। तो बहन है यानी महिला जेंडर है तो माइनस हो गया। आगे देखिए ना पी डी का भाई है, पी डी का भाई, फिर लिखा एक्स जो है वो पी की बहन है। आगे देखा जाए ए एफ का भाई है, यानी ए जो है एफ का भाई। तो अभी क्लियर नहीं हो पाएगा, आगे बढ़ते हैं। एफ जो है वो डी की बेटी है, यानी एफ जो हुआ हम लोगों का डी की क्या है दोस्तों, यानी कि बेटी है। उसने क्लियर कर दिया कि एफ जो है डी की बेटी है, तो एफ डी की बेटी कर दे, महिला जेंडर है तो माइनस लगेगा। आगे लिखा है ए जो है एफ का भाई है। तो चलिए बना लेते हैं ए जो है इस एफ का क्या है, भाई है। तो भाई है यानी पुरुष जेंडर है तो प्लस लग गया, तो हो गया। आगे पूछा है कि अच्छा यहाँ पर लिखा एम एक्स का पिता है, यानी एम जो है हम लोगों का, यानी एम, हाँ तो यहाँ पर हो जाएगा एम क्या है दोस्तों, एक्स का पिता है। एम जो है ये एक्स का क्या है, पिता है। पुरुष जेंडर है तो प्लस लग जाएगा, महिला जेंडर है तो माइनस रहेगा। आगे लिखा है ए का चाचा कौन है। तो क्लियर हो गया कि ए का चाचा हम लोगों का कौन होगा, पी होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है ना, ए का चाचा पूछा है तो ए का चाचा यही वाला होगा ना,
क्योंकि डी का ई हम लोगों का पुत्री हुआ एफ, अब पुत्री का एफ का भाई ए है, तो जब इसका ई क्या होगा, यानी पिता होगा या माता होगा, दोनों में से कोई अगर माता भी होगा तो ई मामा लगेगा। और मामा को हम लोग, तो यहाँ मामा तो है नहीं क्योंकि चाचा पूछा है, तो चाचा है, तो इसका अर्थ ये दोनों क्या होंगे दोस्तों, पी और डी। देखिए पी का जेंडर क्लियर है कि पी हम लोगों का ए का कौन लगेगा, चाचा लगेगा। ये बात हम लोगों का क्लियर हो चुका है कि ए हम करें ए का चाचा कौन है, तो ए का चाचा कौन हो जाएंगे दोस्तों, पी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही होगा। देखिए यहां पर कहेंगे कि सर डी का तो जेंडर क्लियर नहीं है, अगर डी महिला हुआ तो इधर से लेंगे तो क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। तो मामा वहां पर कहाँ है क्या लेने के लिए नहीं, उसने सवाल में क्या पूछा है कि ए का चाचा कौन लगेगा, तो ए का चाचा, इसका अर्थ है कि डी का जेंडर हम लोग इस तरीके से ले सकते हैं कि डी क्या होंगे, पुरुष जेंडर होगा, तो उसका ये दोनों यानी कि एक बेटी है एक बेटा है, तो इस तरीके से आपका चाचा निकल जाएगा। तो ये हम लोगों का हो सकता है कि यही होगा। और आंसर आपका क्या दिया है दोस्तों, पी दिया है कि पी जो है ए का क्या लगेंगे, चाचा लगेंगे। अगर उधर से भी देखिए मामा को अंकल में क्या काउंट कर लेते हैं, चाचा में काउंट कर, अगर देखा जाए तो अंकल में क्या आ जाते हैं दोस्तों, मामा भी आ जाते हैं। तो उस तरीके से भी देखेंगे ना तो आपका आंसर पी ही निकलेगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, पी। कोई कंफ्यूजन है क्योंकि पूछा गया सवाल है और कई बार रिपीट किया हुआ है। यहाँ कहते हैं कि सर डी का जेंडर क्लियर नहीं तो कैसे करेंगे, तो क्लियर नहीं, यहाँ पर देखिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि पी चाचा कौन हो जाएंगे, ए का चाचा लगेगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने दिया है, यदि आने वाले कल के बाद रविवार है, तो आने वाले कल यानी कि सबसे पहले क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर आज, ये हो गया हम लोगों का आज, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएंगे, कह रहा है कि आने वाले कल के बाद, यानी आने वाले कल, तो आज हो गया, ये हो गया कल, ये क्या होंगे दोस्तों, कल। आने वाला, यहाँ पर आप ऐसे बोल सकते हैं कि आने वाला, सिर्फ इतना सा लिख दीजिए कि आने वाला कल। आने वाला कल के बाद, यानी उसने लिखा है कि यदि आने वाले कल के क्या दोस्तों बाद रविवार है, यानी कल के बाद, तो कल के बाद यानी यहां पर हो जाएगा परसों, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, परसों, यानी कौन सा दिन है, तो रविवार है। तो उसने क्लियर कर दिया, अगर ई रवि है तो ई क्या हो जाएंगे दोस्तों, शनि हो जाएगा। ये अगर शनि हुआ तो ये शनि हुआ, तो हम लोगों के सामने ये शनि हुआ, तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, आज शुक्र होगा। आज हम लोगों के सामने कौन सा होगा, देखिए ना, शुक्र। उसके बाद शनि रवि, तो हो गया। अब उसने क्या पूछा, बीते परसों, यानी बीते परसों से, उसने क्या लगाया, बीते परसों से पहला दिन, तो ये आज हुआ, यहां तक तो सही है आज। ये हो गया होगा हम लोगों का कल, ये हो गया होगा हम लोगों का क्या दोस्तों, बीते परसों। इस जगह पर बोल सकते हैं कि बीते परसों, यहां पर एकदम आपको समझ में आ जाएगा कि बीते परसों से पहला दिन, यानी पहला दिन, तो बीते परसों से भी पहला दिन, यानी इस जगह पर हम लोगों को निकालना है बीते परसों से पहला दिन कौन सा दिन होगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा वरना गलती हो जाएगा। तो आज शुक्र है, तो शुक्र के पहले क्या हो जाएंगे, तो चलिए शुक्र के पहले हो जाएगा हम लोगों का गुरुवार हो जाएगा, इस जगह पर गुरु। तो गुरु के पहले क्या हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि तो बुध हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएंगे दोस्तों, बुध हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का बुध। बुध के पहले क्या हो जाएंगे, तो यहां पर आ जाएगा मंगल। इस जगह पर क्या आ जाएंगे दोस्तों, मंगल आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, समझना होगा और रटने से नहीं होगा। उसने कहा यदि आने वाले कल के बाद, उसने ये भी लिखा है आने वाले कल, तो आने वाले कल के बाद यानी कल, तो आज यानी कल, कल के बाद यानी कल के बाद हम लोगों का कौन सा रहा, परसों यानी रविवार है। तो आने वाले परसों में रविवार हुआ, तो बीते परसों में कौन सा दिन होगा, तो बीते परसों में यहाँ पर आ तो कौन सा दिन हो जा रहा है, मंगल। उसने ये भी कहा है कि बीते परसों से पहला दिन, उसने क्या लिखा, बीते परसों से पहला दिन। तो बीते परसों से यानी आज हो गया कल, परसों, बीते परसों से पहला दिन क्या हो जाएंगे, मंगलवार होगा। इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या हो जाएगा, सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, 7वां नंबर क्वेश्चन दिया, प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। इस डिजाइन को, ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया है ए बी सी डी कौन सा रखना चाहिए, तो चलिए देख लीजिए। यहां से अगर इस तरीके से किया जाए, ठीक है, ये तो हो चुका। अब इसमें देखिए रंगीन वाला भाग किधर से होगा,
अगर इसको देखा जाए इधर रंगीन है तो ये वाला में रंगीन क्या हुआ दोस्तों, ई साइड में। अगर इसमें रंगीन ई साइड में है तो हम लोगों का रंगीन कौन साइड से हो जाएगा, यहां से अगर इस तरीके से लेंगे तो रंगीन क्या हो जाएंगे दोस्तों, ई साइड में आएगा। तो ई साइड में रंगीन किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए एक दूसरे से लॉजिक देखिए कि कैसे लिखा है। अगर यहाँ पर विकर्णता फिगर को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये वाला फिगर का संबंध ये वाला और ये वाला बिल्कुल सही है, विकर्णता। उसी प्रकार से ये वाला फिगर को लेंगे तो ये वाला क्या हो जाएंगे दोस्तों, विकर्णता, यानी कि एक दूसरे से तुलना करने के बाद हम लोगों का आंसर निकाल सकते हैं। यानी इस प्रश्न की आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। जैसे देखिए यहाँ पर इधर डार्क था तो ई साइड में किया क्या, ई साइड में डार्क किया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो फिगर बनेगा तो अगर ई साइड में डार्क है तो हम लोगों के सामने डार्क किधर हो जाएगा दोस्तों, ई साइड में होगा। तो ऐसा करने वाला ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो कई बार पूछा गया मिसिंग नंबर वाले सवाल, तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए क्या होगा। ये देखिए यहाँ बताते हैं क्या हुआ है। यहाँ से यहाँ पर चलेंगे और इसको जोड़ देंगे यानी कि प्लस कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाए। जीरो में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये वाला आपका एक आ जाएगा, ये वाला एक। उसी प्रकार से ये एक और एक को जैसे ही आप जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, एक और एक जोड़ेंगे तो ये वाला क्या हो जाएंगे, दो हो जाएगा। उसी प्रकार से ये वाला हम लोगों का इधर से दो और एक को जोड़ देंगे, प्लस जैसे ही कर देंगे इस तरीके, दो एक क्या हो जाएंगे दोस्तों, तीन हो जाएगा। ये वाला क्या हो गया, तीन हो गया। उसी प्रकार से ये वाला से यहाँ पर जोड़ दीजिए, दो और तीन को जैसे ही जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएंगे दोस्तों, पांच आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएंगे दोस्तों, पांच आ जाएगा। लॉजिक देखिए किस तरीके से उसने लगाया है, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट नहीं लगा पाते हैं। तो ये पांच हो गया यहाँ पर। अब उसी प्रकार से क्या करेंगे कि पांच और यहाँ पर ये तीन को प्लस कर देंगे तो आपका क्या हो जाएंगे, पांच आप प्लस तीन कर देंगे तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये वाला आठ हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए ये वाला और ये वाला पांच और प्लस आठ को जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएंगे दोस्तों, 13 हो जाएगा। एक दूसरे से आपको देखना, आठ पांच क्या हो जाएंगे, 13। तो इस तरीके से निकाला। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यानी 5 आएगा। थोड़ा सा समझना है, रटने का बिल्कुल प्रयास नहीं कि सर जीरो और एक को जैसे ही जोड़ दिया जाए, जीरो और एक को जोड़ेंगे तो आपका कौन सा आ जाएगा, ये वाला एक आ जाएगा, ये वाला। उसी प्रकार से अब ये एक और एक को जैसे ही जोड़ दिया जाए तो आपका क्या हो जाएंगे, एक एक क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये वाला दो हो गया। उसी प्रकार से देखिए यहां से यहां पर चलेंगे, दो और एक को जोड़ देंगे तो दो एक क्या हो जाएंगे दोस्तों, तीन, ये वाला तीन आ गया। उसी प्रकार से तीन और दो को जैसे ही जोड़ देंगे तो यहां पर क्या आ जाएंगे दोस्तों, पांच हो जाएगा, तो ये हो गया। उसी प्रकार से पांच अब प्लस तीन को जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, आठ हो जाएगा, ये वाला, ये वाला। उसी प्रकार से आठ अब पांच प्लस आठ को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे, 13। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर अब फाइंड कर ले कि क्या आएगा, 5 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन भर भर के कई बार रिपीट किया है और पूछा गया। देखिए गुना का तात्पर्य, यहां पर क्या लिखा है, गुना का तात्पर्य भाग देना है। तो चलिए लिख लेते हैं, यानी जहां कहीं गुना दिखेगा उसके जगह पर आपको भाग देना लिख देना है। उसी प्रकार से माइनस का अर्थ का है कि गुना करना, जहां कहीं माइनस दिखेगा उसके जगह आपको क्या कर देना है, गुना करना। फिर लिखा है भाग का तात्पर्य है जोड़ना, तो भाग का तात्पर्य क्या है, जोड़ना। तो ये हो गया हम लोगों का भाग, तो भाग का तात्पर्य क्या हो जाएंगे, जोड़ना, यानी प्लस कर दिए, ये हो गया हम लोगों का प्लस। उसी प्रकार से अब प्लस का आशय है घटाना, यानी जहां कहीं प्लस आएगा उसका अर्थ क्या दिया है, घटाना। तो इस तरीके से इंडिकेट करके आपको लिख देना और जो भी सवाल दिया है उसको पकड़ लीजिए और सॉल्व कर दीजिए। ये देखिए 3 माइनस, तो ये हो गया 3, माइनस के जगह पर उसने कहा है गुना लेने के लिए, ये हो गया 15, और भाग के जगह उसने कहा है प्लस लेने के लिए, तो ये हो जाएगा 11। इस तरीके से हमने कर दिया गुना। तो देख लेते हैं, गुना के जगह उसने कहा है भाग, ये हो गया गुना के जगह हम लोगों का भाग, यहाँ पर 8 हो गया। अब प्लस, तो प्लस के जगह पर माइनस का है, तो माइनस क्या हो जाएंगे दोस्तों, 6। अब बराबर आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। तो क्या इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए 15 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, 45। 45 और 11 जोड़ देंगे तो 45 और 11 जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है ये देखिए यहाँ पर 45 हो गया। अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 11 कर देंगे, ये 45 प्लस 11 हो जाएंगे, और इसमें भाग कर देना है 8 से। अब माइनस क्या करना है दोस्तों, 6 घटा देना है। तो 45 5 1 6
और इधर हो जाएंगे कितना 4 1 5 यानी 56 हो जाएगा। 56 में भाग देना है 8 से और माइनस क्या करना है दोस्तों 6 कर देना है। तो 56 में 8 से भाग देंगे तो 8 सते 56, ये कट गया और इधर 6 घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएंगे 1 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो देख लीजिए तरीका यही है, बस आपको चिन्ह को परिवर्तन करना है, बस आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के समुदाय से जो भिन्न है या समुदाय से संबंधित है उसे चुना, यानी इनमें से एक क्या है अलग है, जल, गैसोलीन, वायु और सीमेंट। तो कौन सा होना चाहिए आपके अनुसार, कौन सा एक अलग होगा? तो देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सीमेंट अलग होगा। क्यों सीमेंट अलग होगा? क्योंकि ये हम लोगों का क्या है, हम लोगों का कृत्रिम है। ये क्या है दोस्तों कृत्रिम है, जबकि हाँ ये सभी हम लोगों का जल हो गया, उसके बाद हम लोगों का गैसोलीन हो गया, उसी प्रकार से वायु, तो ये सभी बोल सकते हैं कि ये प्राकृतिक है। ये क्या है दोस्तों प्राकृतिक है, ये क्या हो जाएंगे हम लोगों का प्राकृतिक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये क्या है प्राकृतिक है। देखिए जल प्राकृतिक है, गैसोलीन प्राकृतिक है, वायु भी प्राकृतिक है, लेकिन सीमेंट क्या है दोस्तों कृत्रिम, सीमेंट को खुद बनाया जाता है। तो ये सभी जैसे जल को हम लोग बना नहीं सकते हैं, गैसोलीन हो गया, वायु, ये सभी प्राकृतिक हम लोगों का हो जाएंगे, बाकी सीमेंट क्या हो जाएंगे कृत्रिम। इसलिए इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या होगा सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए करें 11 नंबर, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द ढूंढिए जो निम्नलिखित शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। दो तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, एक बनाया जा सकता है, एक नहीं बनाया जा सकता है। तो चलिए देख लीजिए, देखते हैं कि कौन सा, जैसे इसी में देखना है एम, तो एम यहाँ पर मिल रहा है, ए तो ए भी यहाँ मिल रहा है, देखिए ए भी मिल रहा है, उसी प्रकार से आई तो आई भी, एल है क्या तो एल भी है। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, एक नंबर हम लोगों का आराम से बनाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं टी, तो टी है क्या बिल्कुल टी है, उसी प्रकार से ये टी मिल गया। आई तो आई भी है, ये भी आई मिल रहा है, उसी प्रकार से एम तो एम भी मिल रहा है, ये भी एम ले लिया, उसी प्रकार से ई तो ई हाँ ई है ही नहीं। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, यही वाला सही होगा। और यहाँ पर लिख देना है कि ई का प्रयोग किया है, बस समझने के लिए क्या लिखना है, ई का प्रयोग किया है, ई का प्रयोग किया है, बस इस प्रश्न का आंसर हो गया ई का प्रयोग किया है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, यही नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर ई हम लोगों का नजर आया। अगला प्रश्न देखा जाए, काफी बात पूछा गया है, पति, उसके बाद पत्नी और परिवार, तो कौन सा होना चाहिए इस प्रश्न का आंसर? तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा हम लोगों का पति, एक हम लोगों का पति, एक क्या हो जाएंगे दोस्तों पत्नी, क्योंकि दोनों तो अलग अलग ही है ना, मतलब दोनों का नाम अलग अलग होगा पति पत्नी, बट ये दोनों किस में आ जाएंगे तो परिवार में हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या बन जाएंगे परिवार बन जाएगा। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, यानी परिवार के अंदर में ही आ जाएंगे एक पति, एक क्या आ जाएंगे दोस्तों पत्नी आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन दिया, और आजकल जो है बराबर रिपीट किया है इस टाइप का क्वेश्चन, करें उस सेट को ज्ञात कीजिए जो नीचे दिए गए सेट के समूह के अनुरूप है। आखिर यहाँ पर देखा जाए जैसे इस 16 है, ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों 36 लिखा है, उसी प्रकार से क्या है दोस्तों 64 है। तो इसको कैसे लिखा है तो लॉजिक देखिए, 16 अगर देखा जाए तो 4 का क्या है स्क्वायर है, उसी प्रकार से 36 आपको पता है कि 6 का स्क्वायर है, उसी प्रकार से 64 है तो ये क्या है दोस्तों 8 का स्क्वायर है। तो बिल्कुल ये बात है, तो हमको समझ में आया कि हाँ आपने इसको लिया कैसे लिया। देखिए जैसे कि 6 के बाद ये देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे, 4 के बाद 6 तो 6 और 6 के बाद क्या हो रहा है दोस्तों 8, यानी इसमें भी प्लस देखा जाए तो 2 का गैप है, उसी प्रकार से इसमें देखा जाए दोस्तों तो प्लस हम लोगों के सामने क्या हो रहा है 2 का गैप हो रहा है, दोनों में 2 का गैप। उसी प्रकार से लेते हैं ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर मान के चलिए कि 25 ले लिए, उसके बाद 49 ले लिए और 121 ले लिए, तो क्या हो पाएगा तो ये तो 5 का स्क्वायर ठीक है, उसके बाद ई क्या हो जाएंगे दोस्तों 7 का स्क्वायर ई ठीक है, लेकिन ई क्या हो जाएंगे 11 का स्क्वायर, तो क्या इसमें समान आएगा 5 के बाद 7 यानी कि +2 ई ठीक है, लेकिन 7 का बाद 11 आ रहा है तो इसमें +4 का आ रहा है, इस वजह से ये वाला नहीं होगा, एक नंबर हम लोगों का कभी हो ही नहीं पाएगा। तो अब दूसरा ऑप्शन उठा के देखते हैं, ये नहीं हुआ यानी पहला वाला नहीं हो पाएगा। चलिए अब उठाते हैं बी नंबर, तो बी नंबर को देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है 16 ठीक है, उसी प्रकार से 100 तो 100, उसी प्रकार से आगे देखा जाए तो 256 लिखा हुआ है, तो 256 जैसे लिखा है
तो ये क्या हो जाएंगे 16, आपको पता है कि ई 4 का स्क्वायर है, उसके बाद 100 पता है आपको 10 का स्क्वायर है, उसी प्रकार से 256 जो है ये किसका स्क्वायर है दोस्तों 16 का स्क्वायर है, यानी 256 क्या हो जाएंगे 16 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये समझ में आया। देखिए इसके बीच गैप कितना है, तो यानी कि यहाँ पर +6 का गैप रखा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पर प्लस क्या रखा है दोस्तों 6 का गैप रखा है। उसी प्रकार से आगे देखेंगे कहीं हो पाएगा 9 का 3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएंगे दोस्तों 9 का स्क्वायर, तो 6 और ये हम लोगों का 9 और 6, ये देखिए 3 में, देखिए अगर देखा जाए तो ये तो हम लोगों का बिल्कुल सही हो गया, ये वाला सही हो गया। अगर इसको देखा जाए तो मान के चलिए ये 3 का स्क्वायर हुआ, ठीक है। ई क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो 3 का स्क्वायर, ई 9 का स्क्वायर, और ई क्या है हम लोगों के सामने 13 का स्क्वायर। तो ये देखिए यहाँ पर होबे नहीं करेगा, 9 के बाद क्या हो रहा है 6, यानी कि 3 से 9 पे जा रहे हैं 6, और 9 से 13 पे जा रहे हैं तो 4 का, ये नहीं हो पाएगा, ये वाला होगा ही नहीं। उसी प्रकार से आगे भी अगर आप चेक कर रहे हैं तो ई 2 और ई 4, यहाँ का आ रहा है 12, तो ये सभी कोई नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी सही होगा। यानी अनुरूप में देखा जाए जैसे +2 तो इसमें हो जाएगा आप +6 तो इस तरीके से आपका आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि सुधीर और रहीम परस्पर विरोधी है, ठीक है। और आरंभ करा कि सुधीर, और तो मान के चलिए इस जगह से हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं, करा कि सुधीर और रहीम परस्पर विरोधी है। मान के चलिए कि सुधीर इस साइड में चल रहा है, इस तरीके से आप क्या कर लेंगे दोस्तों, सुधीर ये हो गया, हाँ सुधीर रुक जाइए यहाँ पर कर देते हैं, ये हो गया सुधीर, तो ये हुआ सुधीर का चाल, ठीक है। ये सुधीर चल रहा है और रहीम परस्पर, तो रहीम क्या हो जाएंगे इस साइड में रहीम हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया रहीम, रुक जाइए इसको थोड़ा सा क्या करते हैं बड़ा कर देते हैं, क्योंकि वो कर रहा है कि परस्पर इस 7 किलोमीटर चलेगा ना, तो इस 7 किलोमीटर चलेगा तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक, और इसको कर देते हैं, रुक जाइए और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक कर देते हैं, अब सही हो जाएगा। ये 7 के देखिए ना, सुधीर और रहीम परस्पर विरोधी है, तो इधर हम लोगों का रहीम कर लेते हैं, ये हो गया रहीम। एकदम समझ में आएगा, रटना नहीं है, समझना। तो सुधीर और रहीम परस्पर विरोधी है, और आरा में क्या है चलना, तो सुधीर 7 किलोमीटर चलता है, तो ये 7 किलोमीटर हो गया, और रहीम 5 किलोमीटर चलता है, तो ये हो गया आपका 5 किलोमीटर। और सुधीर हम लोगों का दाईं ओर मुड़ता है, तो सुधीर अगर दाईं ओर मुड़ा तो इस साइड मुड़ जाएगा, दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला दिए। और रहीम फिर बाईं ओर मुड़ा, तो रहीम अगर तो रहीम बाईं ओर मुड़ेगा, तो यानी कि इधर रहीम क्या हो जाएंगे दोस्तों इस साइड में मुड़ेगा, ये भी 3 किलोमीटर चला, तो 3 किलोमीटर चल दिए। तो सुधीर और रहीम के मध्य दूरी क्या है, तो सुधीर और रहीम के मध्य दूरी, यानी ये दूरी हम लोगों का अगर देखा जाए तो ये दूरी हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे दोस्तों यहाँ तक, तो ये 7 5 क्या हो जाएंगे 12 किलोमीटर ही तो होगा सुधीर और इसके। जब यहाँ पर 7 और 5 12 है, तो ऊपर में भी वही होगा, यानी कि टोटल देखा जाए तो उसके मध्य दूरी क्या हो जाएंगे दोस्तों 12 किलोमीटर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए समझना है, सुधीर और रहीम परस्पर विरोधी एकदम चल रहा है, विरोधी का मतलब एक दूसरे के विपरीत चल रहा है, एक इधर चल रहा है एक उधर चल रहा है, तो ठीक है। और दोनों का रहा, एक 3 किलोमीटर चला, एक हम लोगों का, उसके बाद वो बाईं, ये भी हम लोगों का, एक बार उसने कहा कि वो दाईं मुड़ा, ये बाईं और मुड़ा। तो देखिए आप अगर इस साइड में जा रहे हैं तो रहीम अगर इस साइड जा रहा है तो रहीम का दायां क्या हो जाएंगे दोस्तों नीचे होगा, अगर तीर पे आप चलेंगे तो दायां इधर होगा और बायां ऊपर होगा। तो इस तरीके से 12 किलोमीटर इस प्रश्न का आपका क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा। तो मध्य दूरी पूछा है, दोनों के मध्य दूरी क्या हो जाएंगे, तो 7 5 12 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने दिया गया 15वां नंबर क्वेश्चन, एक घड़ी में 7:30 हुए हैं, यदि बड़ी सुई जो है पश्चिम दिशा की ओर है तो छोटी सुई किस दिशा की ओर। देखिए इसका क्या ट्रिक है और कैसे करेंगे, सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे जो आपको आराम से कर सकते हैं। देखिए घड़ी आप जनरली जो घड़ी होता है हम लोगों के सामने जो घड़ी होता है, आप घड़ी को इस तरीके से बनाते होंगे कि ये हो गया हम लोगों का 12, यहाँ पर 12, इसको मान लेंगे 6, और इस जगह पर आपका हो जाएगा 3, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों 9 हो जाएगा। बट लेकिन किताब के अनुसार चलना है, आपको यहाँ पर लिखा है एक घड़ी 7:30 हुआ, और ये भी लिखा है यदि बड़ी सुई जो है पश्चिम दिशा की ओर इंगित कर रहा है। तो आपको बता चुके हैं कि ऊपर में आपका क्या होता है, उत्तर होता है, और जस्ट नीचे आपका दक्षिण होता है, और जस्ट इस साइड में यहाँ पर कहाँ से कर दिया जाए, हाँ इस जगह पर ले लेते हैं ना, ये हो गया हम लोगों का पश्चिम, इधर क्या हो जाएंगे दोस्तों पश्चिम,
ये हो गया हम लोगों का पश्चिम और ये हो गया हम लोगों का पूर्व हो गया। ये क्या हो गया? पूर्व हो गया। अभी देखिए सब चीज समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या क्या है। ऊपर में उत्तर लेना है, जस्ट नीचे दक्षिण लेना है और इस साइड में आपका पूर्व हो गया और इस साइड में क्या हो गया दोस्तों? पश्चिम हो गया। तो वो कह रहा है कि एक घड़ी में 7:30 हुआ, तो 7 बजा है ना, तो ऐसे बजाना होगा। यहाँ पर हम लोगों को 6 ले लेना होगा, तो 6 इधर हो जाएंगे, क्लॉक वाइज चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इस जगह पर 7 8, यहाँ पर ले लेते हैं 12, ये हो गया 12। तो 12 के बाद 1 2 यहाँ पर हो जाएंगे 3 और यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों? देखिए 7 8, अच्छा यहाँ पर 12 नहीं होगा क्योंकि 6 के बाद तो 7 8, यहाँ पर आपका 9 न होगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा और इस जगह पर आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों? 12 हो जाएगा। तो 12 इस जगह पर हुआ तो इस जगह पर आपका क्या हो जाएगा? 3। ऐसे देखिए वहां पर आपको इसलिए हम लोग घड़ी को ऐसा बना रहे हैं क्योंकि वहां पर बोला कि बड़ी सुई पश्चिम की ओर है। तो 6 अगर इस जगह पर आपका 7 बजा, यहाँ पर हम लोगों का कितना बजा है? 7 मान के चलिए इस जगह पर है, तो उसने कहा कि 7:30 बज रहा है। अभी बजाते हैं 7:30, देखिए कैसे बजता है। तो यानी कि इस तरीके से होगा ना, इस जगह पर हम लोगों का एक सुई ले लिए, तो ये वाला सुई जो होगा यहाँ से ई साइड में हो गया बड़ा वाला सुई और ये वाला सुई क्या हो जाएगा दोस्तों? ई साइड में हो जाएगा। तो ये हो गया यानी कि छोटा जैसा इस जगह पर हो जाएगा। उसने कहा है कि बड़ी वाली सुई पश्चिम दिशा की ओर, इसीलिए ऐसा हम लोग किए। तो बड़ी वाली सुई जब पश्चिम दिशा की ओर है, तो अब बताइए कि ये है हम लोगों का पश्चिम और इधर आपको पता है कि ये पश्चिम है, ऊपर में उत्तर होता है, तो ये वाला सुई कौन सा दिशा में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। अरे बात को अभी भी आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको अभी बता चुके हैं कि उत्तर आपका ऊपर में होगा। उत्तर जब ऊपर में होगा, इस साइड में आपका पश्चिम होगा, तो ये वाला सुई देखिए छोटा वाला जो सुई ले रहे हैं, तो कौन सा दिशा में जा रहा है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उत्तर पश्चिम हो रहा है कि नहीं? ये वाला सुई देखिए उत्तर पश्चिम हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर पश्चिम आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। घड़ी को आपको क्या करना है? इस तरीके से उल्टा कर, अगर वो पश्चिम का था, पूरब का था, तो वहां से उस तरीके से लेना। और घड़ी तो आपको पता है कि क्लॉक वाइज चलेगा, तो इस तरीके से चलेगा ना, 6 7 8 9 इस तरीके से चला, क्योंकि घड़ी इसी तरीके से चलता है। आप जाके देखिए घड़ी को इस तरीके से चलता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? उत्तर पश्चिम आएगा। कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, आंसर नहीं निकाल पाते हैं। तो 6 7 ये वाला, अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएंगे इस तरीके से, देखिए 6 7 8 9, उसके बाद 10 11 12 इसी तरीके से चलेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 इसी तरीके से घड़ी को हमने बना लिया। ये हम लोगों का स्पेशल घड़ी, बट किताब के अनुसार यहाँ पर पश्चिम करना था, तो इस तरीके से घड़ी को बना के और सॉल्व करेंगे, आंसर ए निकलेगा उत्तर पश्चिम। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।